सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया था। अभी अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं पहले से ही, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि 4 टाइप की अपने पास क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन दूसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरी, और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है? चौथे नंबर की अपने पास क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इनके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फर्दर अपने पास 3 टाइप्स और आते हैं, और इसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी क्या रहते हैं? हाई थोड़े रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अपन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चीज़ें जुड़ रही होंगी। डिकम्पोजिशन में आप पढ़ोगे कि चीज़ें टूट रही होंगी, क्योंकि डिकम्पोज होना आप जानते हो ना, कि चीज़ें टूट जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो 2 बार हटा देगा। तो आसान आसान रिएक्शंस है, एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने डिकम्पोजिशन के पार्ट्स लिख रखे हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब वो जानते हो ना, थर्मल मतलब हीट की वजह से। तो हीट की वजह से कोई चीज़ को तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को तोड़ देना। जैसे अपन वाटर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, H2O, उसको अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे थोड़ा सा एसिड उसके अंदर डाल के, तो फिर क्या हो जाता है? वो H2 और O2 के अंदर टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे ही फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो किसकी वजह से होता है? सनलाइट की वजह से। ठीक है। जैसे बहुत सी दवाइयों के ऊपर लिखा भी रहता है कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, क्योंकि उनके जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक AgBr का है, सिल्वर क्लोराइड का, और एक सिल्वर ब्रोमाइड का। 2 एग्जाम्पल्स हम अपन देखेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बारी बारी। फर्स्ट रिएक्शन अपनी, जो कि कौन सी होने वाली है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान से समझो, जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होने वाली है। तो ये क्या है? ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ के कोई सिंगल प्रोडक्ट अगर बना दें अपने पास, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो आपको पता होगा, शुरू में अपने क्लियर कर दिया था इक्वेशंस में। जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होते हैं ना, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। उस राइट साइड में जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन वेरिएबल से समझना चाहें, तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि A+B+C। ठीक है, और ये मैंने इसको एक क्वेश्चन टाइप में लिख दिया, और मान लेते हैं कि ये कुछ ABC बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में 3 रिएक्टेंट थे, इन्होंने रिएक्ट किया और कंबाइन होकर क्या बन चुका है? एक ABC प्रोडक्ट बन चुका है। तो इसी प्रकार की रिएक्शन ही क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। अब जो अपने रियल लाइफ का एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं। जैसे आपने ये एग्जाम्पल बहुत बार पढ़ा होगा, C+O2। बताओ कितनी बार पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है, फेमस एग्जाम्पल है। क्या बनता है? CO2, जो कि गैस होती है। ठीक है, अपन इनकी सेट्स नहीं लिख रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ये सॉलिड होता है, अभी ये गैस होता है, और ये भी कैसी होती है? गैस होती है। तो बताओ CO2 बनता है कि नहीं बनता? तो मिनिमम 2 तो अपने पास रिएक्टेंट होने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए कंबाइन होने के बाद। तो इसी प्रकार की रिएक्शन को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे अपने पास, तो अपन पानी बनाते हैं H2+O2। बताओ क्या बनता है? H2O बनता है कि नहीं बनता? दो प्रोडक्ट दो। तो देखो, अपन ने एक और एग्जांपल लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही। ऊपर ऊपर वाला है बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, नीचे वाला मत ले लेना। तो इसके अंदर देखो, जो अपन ने एक तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। ठीक है, जिसको चूना बोलते हैं ना अपन, चूना। जो अपन जैसे घर पे पहले के टाइम में करते थे, अब तो नहीं करते भाई, पेंट वगैरह आ गए। तो कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। याद रखना है नाम भी। तो CaO ना देके क्विक लाइम दे सकता है। और H2O तो आपको पता ही है, वाटर। और ये फिर ये क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ? 2 चीज़ें मिला के एक चीज़ बनी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं रिएक्शन? इसके पीछे का रीज़न है, अपनी NCERT की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बार आता है। एक अपने पास टेस्ट चलता है NCERT के अंदर, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान समझना है इसको। कि अगला बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट है, चेक करके बताओ। तो आप क्या करना, जो लाइम वाटर होता है ना,
उसके अंदर CO2 गैस मतलब या फिर जो भी गैस है आपके पास उसको पास करवा के देखना। तो जैसे आप उसको पास करवाओगे ना तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। इसका कलर कैसा होता है भाई बताओ? इसका कलर होता है मिल्की, मिल्की कलर होता है इसका। तो मिल्की कलर यानी कि एकदम से अगर सॉल्यूशन का कलर अगर वाइट हो गया तो आप समझ जाना कि जो गैस थी वो कौन सी गैस थी, CO2 ही गैस थी अपने पास, तभी इसका कलर मिल्की हुआ है। वरना और कोई गैस होती तो ये कलर मिल्की नहीं होता। और साथ में क्या बनता है इसमें H2O। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अपन ने क्या किया, कैल्शियम के अंदर पानी मिलाया तो लाइम वाटर बन गया अपने पास, चूने का पानी। इसकी अपन ने क्या कर दी, पुताई कर दी, मतलब अपने चूना लगा दिया उसमें। ठीक है, चूना अपन ने नहीं लगाया, मतलब दीवार पर लगा दिया। फिर आपको पता है सराउंडिंग के अंदर CO2 गैस होती है, तो ये CO2 गैस उसके साथ पेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, CaCO3। मतलब अपनी दीवार एकदम वाइट चमकती है 2-3 दिन बाद। वो इसलिए चमकती है क्योंकि CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, ये बना लेती है। ठीक है, इसको मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल का एक फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगर देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको बार बार मिलती रही तो होगा क्या, जैसे CaCO3 है, इसको भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रही ना तो फिर क्या होगा, जो मिल्की कलर है ना वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर खराब होने लग जाती, नहीं हो जाती बताओ कली। तो ये इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपने पास क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको अपन टेस्ट ऑफ CO2 भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना ये बात। इसको टेस्ट ऑफ CO2 भी कहा जाता है कि चेक करके बताओ CO2 गैस है कि नहीं है। तो इस प्रकार चेक कर सकते हैं अपन CO2 गैस पास करवा के, है ना। तो देखो नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में भी क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट को मिला रहे थे, है ना। तो उसी का जस्ट उल्टा है, मतलब इसमें केवल एक रिएक्टेंट होने वाला है, समझ रहे हो। मतलब एक रिएक्टेंट होगा और वही ब्रेक होकर क्या बन जाएंगे, 2 से 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने पास। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्दर ये रिएक्शन भी 3 प्रकार से डिवाइड होती है आगे अपने, अब अगर NCERT को फॉलो कर रहे होगे साथ साथ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, उनको भी आज अपन देखने वाले हैं। विद एग्जांपल्स अपन देखेंगे सारे के सारे, और कौन कौन से क्वेश्चन पीछे से बन सकते हैं जो बोर्ड में आए हुए भी हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। डेफिनेशन में क्या है कि टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है ये बात ध्यान रखना, ओनली सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखो एग्जांपल समझते हैं अपन। मान लो अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है AB, लेट्स से A और B कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ब्रेक होके क्या बन जाए, A+B। देख रहे हो, मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या बन जाएगा, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बन जाए। जैसे अपन रियल एग्जांपल अगर लेना चाहिए अपन, अगर अपन H2O को आप अगर इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास करवाओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस अपन इसका करवा देंगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, H2+O2 गैस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे भी आगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन होना। आप HCl से H+Cl बना सकते हो, है ना। मैग्नीशियम से आप जैसे एक और रिएक्शन अपन ले लें, MgO से आप क्या बना सकते हो, Mg+O2। ठीक है, इसको हीट करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपने ले ली, समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब लेफ्ट साइड में एक रिएक्टेंट होगा और फिर क्या बन जाएंगे, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स अपने पास बन जाने वाले हैं। अब अपन फर्दर इनके जो पार्ट्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि भाई अपन कैसे कैसे इनको ब्रेक कर सकते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। देखो पहला तरीका तो क्या होता है, पहला तरीका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सिंपल सिंपल है एकदम, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब होता है वो हीट, मतलब हीट देने के बाद कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके अंदर सीधी सी बात अपन लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन लिख रहा मैं, तो बाय हीट, समझ जाना। हीट से फिर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिंगल रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें अपन, अपने पास FeSO4.7H2, ये क्या अपने पास फेरस सल्फेट है, इसके कितने क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर लगे हुए हैं, 7H2। 7H2 का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है फेरस सल्फेट के अंदर। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया भाई, हीट किया। तो हीट करने के बाद जो ये पानी होता है ना, आपको पता होगा पानी उड़ जाता है बॉईल होने के बाद, तो फिर यहाँ पे केवल क्या बचेगा, FeSO4। अच्छा आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसका जो कलर होता है ना वो कैसा होता है बताओ, इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का ही होता है। और जब ये हीट कर देते हैं इसको, फिर इसका कलर एकदम कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, ये वाइट कलर का हो जाता है। अच्छा फर्दर आप इसको FeSO4 को हीट कर सकते हो, वापस से आप इसको हीट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, एक तो बनता है फेरस, ठीक है, Fe2O3, प्लस साथ में क्या बनता है,
SO2 और प्लस में क्या बनता है SO3। तो ये ब्रेक हो सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हीट करोगे तो Fe2O3 SO2 और SO3 गैस यहाँ से बन जाती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन है। और भी आप ले सकते हो, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे भी देखो, अपन ने एक और एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे PbNO3। जब इसका अपन थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इनके अंदर क्या हो जाता है, 2 और मोर देन, देख रहे हो आप कितने प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे। तो अच्छा, एक बात, दो मेन चीज़ क्या होती है इनके अंदर जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है, PbNO3 का उल्टवाइस इसका कलर कैसा होता है, याद रखना वाइट कलर का ही होता है। ठीक है, जो लीड ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का ही होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखा करो कि वाइट कलर से किसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अपने पढ़ा भी था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, NO2 का बता दो, NO2 कैसा कलर होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, भूरा टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और ऑक्सीजन का तो आपको बताइए भाई, कलरलेस होती है ऑक्सीजन। तो ये देखो, अब मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और चलो छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ भाई। एग्जांपल की कमी नहीं है, कितने एग्जांपल कर लो, बस एक एग्जांपल ऐसा याद रखना जो हमेशा याद रहे। CO2 को आप हीट करोगे ना तो C+O2 के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है भाई, आसानी से लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में चिपका के आ जाना अगर एग्जाम्पल आए तो। चलो नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन है वो अपना कौन सा है, अगला आता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करेंगे चीज़ों को। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एकदम आसान है भाई, चैप्टर इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं, है ना। लेकिन शुरू में भाई पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाय इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने एक एग्जांपल भी लिया था पीछे, जैसे अपन फॉर एग्जांपल पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल अपने पास एक। इसको जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या पास करवानी इसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे इसके अंदर से तो फिर ये वाटर H2 अलग हो जाता है और 2 अलग हो जाता है। बैलेंस करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वो 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 लगा लेना। ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे 2 लगा लेना। हीट एंड ट्रायल से डायरेक्ट हो गया। नहीं आता तरीका तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने डाल रखी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि जब आप H2O को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो क्या ऐसे डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हो कि भाई समुद्र में पड़ा है पानी उसको अंदर डाल दिया, नहीं। देखो, छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूँ कि बीकर के अंदर पहले तो क्या डाला जाता है, कैथोड रोड और एनोड रोड डाली जाती है। कैथोड और एनोड आपको पता होगा भाई। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे थर्ड जो चैप्टर है ना अपना मेटल एंड नॉन मेटल्स, वहाँ डिटेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने को कैथोड के ऊपर क्या होती है, मिलती है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ मिलती है, एनोड के ऊपर मिलती है। क्योंकि देखो सीधी बात तो आपको पता है, हाइड्रोजन अपनी प्लस की वैलेंसी शो करता है, तो प्लस वाला किसके ऊपर मिलेगा, माइनस वाले के ऊपर। अब कैथोड नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, वैलेंसी -2 होती है, तो माइनस वाला किसके ऊपर मिलेगा, प्लस वाले के ऊपर, क्योंकि एनोड प्लस होता है। सीधी सी बात है भाई दीदी को। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो ऐसे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मेरे को नहीं लगता और समझाने की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को तोड़ना, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, आगे अपन बात करें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। नाम से ही पता चल रहा होगा, बताओ क्या पता चल रहा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सुना है क्या, नाम नहीं सुना। फोटोन्स का नाम सुना है क्या आपने, फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स, या फिर फोटोन्स छोड़ो, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा ना, मतलब सनलाइट का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, फोटोन्स होते हैं भाई, जो सन की जो एनर्जी आती है ना वो फोटोन्स की फॉर्म में आती है, इतना समझ लो बस। ऐसे से रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट का खेल है इसमें सारा का सारा। तो यानी कि सनलाइट की हेल्प से कोई चीज़ ब्रेक कर जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर देखो लिखा होता है स्टोर्ड एट कूल्ड प्लेस, या फिर दवाइयों पर भी लिखा रहता है कि अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इनको अवे रखो डायरेक्ट सनलाइट गिरने से। तो फिर होता क्या अभी उनमें सनलाइट गिरने से, क्या फिर वो क्या जादू बन जाएगा क्या, या फिर गायब हो जाएगी वो दवाई, नहीं। उसके जो केमिकल्स होते हैं ना, उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं बीच के। इसलिए फिर वहाँ पे लिखा रहता है, वार्निंग दे के रखता है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट से बचाओ, वरना जो भाई पता चला खांसी जुकाम की कोई दवाई बनाई है वो काम ही नहीं कर रही, ले रहे हैं बस उसको, पी रहे हैं बस, है ना। तो वो चीज़ है। परफेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का। आपके NCERT के सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ते मत बोलना कि एग्जाम्पल कौन से करवाएं। AgCl
जब देखो इसको आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे, सनलाइट, ठीक है, ऐसे आती है सनलाइट, ये सिंबल होता है भी सनलाइट का, या तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे सनलाइट या फिर फोटोन्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, यहाँ 2 लगा सकते हो, फिर यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। इजीली आप देख सकते हो। अच्छा, इसका भी कलर की अगर बात करें, जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, वो कैसा कलर का होता है, वाइट अपने पास कलर का होता है। कलर सबका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर लेवल क्वेश्चन का कितना भी आए, आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे, सिल्वर का कलर होता है ग्रे कलर का होता है, तो ये मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, और क्लोरीन किस गैस क्या होती है, गैस होती है, तो ये गैसेस फॉर्म में हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप AgBr का ले सकते हो। यहाँ पे AgBr सेम है, आप सनलाइट क्या डालो, यहाँ पे डालो, किस में बन जाएगा, Ag+Br2। अच्छा, ब्रोमीन पता होना चाहिए आपको, वाटर की फॉर्म में होती है, गैस नहीं होती ब्रोमीन, सेम है। AgBr का कलर कैसा होता है, लाइट येलो, इसका होता है लाइट येलो, लाइट येलो कलर होता है इसका। और जब अपन इसको हीट पर हीट डालते हैं तो Ag अलग हो जाएगा, Br तो आप बैलेंस कर सकते हो। देखो समझ में आया होगा, मेरे को लगता है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा का पूरा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया होगा। तो अपने डिकम्पोजिशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ा है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो नेक्स्ट पार्ट है अपना, जिसके अंदर अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं फिलहाल, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वो भी अपने एकदम ईजी लैंग्वेज में कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। मतलब हार्ड बनाना नहीं है, एकदम आसानी से तुम पढ़ते जाओ बस, ठीक है, यही मोटिव अपना। तो मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।